वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कांग्रेस नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया है कि वह ऊपरी सदन के चुनाव में अपनी ओर से किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे। इसके पीछे डोटासरा की वजह भी साफ की। कांग्रेस के इस फैसले से बात तो साफ हो गई है कि प्रदेश में राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे और इस तरह बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुन लिए जाएंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू होंगे राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद। राजस्थान के 3 सितंबर को राज्यसभा के रिक्त हुई एकमात्र सीट के लिए उपचुनाव होंगे। इस बीच मंगलवार शाम बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार घोषित किए हैं। इधर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल लोकसभा सदस्य बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इसकी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में अब केंद्रीय मंत्री बिट्टू का राज्यसभा से निर्विरोध जाना तय हो चुका है। भारत बंद का असर, राजस्थान के इन जिलों में स्कूल कॉलेज में अवकाश के आदेश। बुधवार को भारत बंद के आह्वान का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारत बंद के आह्वान को लेकर स्कूल कॉलेजों में 1 दिन का अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें दौसा, डीग, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बाड़मेर जिले शामिल हैं। देर शाम तक अन्य जिलों में भी अवकाश के आदेश जारी होने की संभावना है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट देवेंद्र कुमार ने जारी किए गए आदेश में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एहतियातन यह कदम उठाए गए हैं। इस दौरान कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्कूल, आंगनबाड़ी और कॉलेजों में छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, मेरी नाराजगी खुद से, भवानी जागेगी तो मान जाऊंगा। मंत्री पद से इस्तीफा देकर बैठे किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को सदस्यता अभियान को लेकर हुई कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी खुद से है, भवानी जागेगी तब मान जाऊंगा। मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी, मुख्यमंत्री या फिर किसी और व्यक्ति से नाराज नहीं हूं। मैं 45 साल से जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन जनता का वोट भाजपा को नहीं दिलवा पाया। हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, सड़क पर घूमता रहता हूं। राजस्थान रोडवेज बस चलेगी। राजस्थान में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर राजस्थान रोडवेज ने मंगलवार को डिपो प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बसों का संचालन करने के निर्देश दिए। आदेश के अनुसार बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित और सावधानी पूर्वक किया जाए। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर बसों को आगार कार्यशाला में या फिर अगर सुरक्षित स्थान में खड़ा किया जाए। वाहनों को अवांछनीय, असामाजिक तत्वों से दूर रखा जाए और स्थानीय प्रशासन, पुलिस स्थानों से समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका घटित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं केंद्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय जयपुर को तुरंत से अवगत कराया जाए। क्षेत्र में निगरानी और नजदीकी डिपो प्रबंधक से कोऑर्डिनेट करने के बाद ही बसों का संचालन करेंगे। सरकारी विद्यालय को दान की 20 लाख रुपए की कीमत की भूमि। बांसवाड़ा के लोहरिया क्षेत्र में एक खुश खबर है। यहाँ एक जैन परिवार ने 1000 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड विद्यालय विकास के लिए दान कर दिया। आवासीय भूखंड की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। विद्यालय के प्राचार्य हिमांशु पांड्या ने बताया कि विद्यालय प्रशासन के पिछले 1 माह के विशेष प्रयासों से लोहारिया के निवासी जयंती देवीलाल मुकाम बांसवाड़ा से अपने पति स्वर्गीय हामिद चंद की स्मृति में पूरा आवासीय भूखंड शिक्षा क्षेत्र में सेवा के लिए लोहारिया विद्यालय को दान किया। राजस्थान के डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की जान को खतरा। कोलकाता रेप और हत्या मामले में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने भी न्याय और सुरक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का मूड अभी ऐसा नहीं लग रहा है। राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदेश भर में ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवा और सर्जरी भी प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि हड़ताल से परेशान मरीजों ने अब सरकारी अस्पतालों से दूरी बना ली है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले, पीएम ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लिया महत्वपूर्ण निर्णय। लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को यह पत्र लिखकर
आगे इसी पर किसी कार्रवाई पर रोक लगाई है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने शासन में इस तरह की नियुक्ति की, लेकिन मोदी सरकार ने इसे व्यवस्थित करने का फैसला लिया था। कुछ आपत्तियों के बीच सरकार ने इस फैसले को रद्द करने के लिए साबित किया है कि सरकार सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मेरा रेप या हत्या हो सकती है, कहने वाली एसएमएस की डॉक्टर अब बोली, मैं पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से अपने साथी रेजिडेंट पर लगाए गए संगीन आरोपों के मामले में फिलहाल चुप्पी साध ली गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एसएमएस थाना प्रभारी सुधीश उपाध्याय ने पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर से संपर्क किया और मामले की जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन महिला रेजिडेंट की ओर से पुलिस को कुछ नहीं बताया गया। पुलिस के मुताबिक अपने साथी पर आरोप लगाने वाली महिला रेजिडेंट ने पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को यह कहा कि उसने मामले की जानकारी अपने कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखी है। अब जो भी एक्शन लेना है कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर ले। गम में डूबी वसुंधरा राजे, राखी के दिन मोहबोले भाई का निधन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मोहबोले भाई बापू सिंह उर्फ श्याम का निधन हो गया है। बापू सिंह झालावाड़ के रहने वाले थे, जो पूर्व सीएम राज्य का राजनीतिक गढ़ है। झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे 5वीं बार विधायक बनी है। साथ ही झालावाड़ लोकसभा सीट से भी वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बन चुकी हैं। अब झालावाड़ लोकसभा सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह राजे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित राजस्थान की बेटी केवीसी में। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली नरेश मीणा पहुंची कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर। 15वें प्रश्न का देगी जवाब या करेंगी क्विट। शो के प्रीमियर पर चलेगा पता। नरेश की कहानी सुनकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इंस्पायर होते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि उनको कई हेल्थ इश्यू रहते थे, जिसमें ब्रेन ट्यूमर सबसे बड़ी चुनौती रहा। 2019 में जयपुर से एक निजी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कराया। हालांकि इस समस्या से अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस अचीवमेंट के बाद लाइफ में परिवर्तन आएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में नगर पालिका के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस से प्रभावित कुछ लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। सूचना पर जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर व एसपी मौके पर पहुंचे। 8 घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया जा सका। जानकारों के अनुसार निम्बाहेड़ा के कासोद इलाके में स्थित प्लांट में सुबह करीब 7:30 बजे गैस रिसाव की जानकारी सामने आई। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक की टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव पर नियंत्रण के कार्य शुरू किए। बांग्लादेश नहीं, अब इस देश में होगा T20 वर्ल्ड कप। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई थी, लेकिन वहां तख्तापलट के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए आईसीसी को बैठक बुलानी पड़ी। अब किकबस की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई को सौंपे जाने पर विचार किया गया है। बोर्ड के सदस्यों ने भी महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई में कराए जाने की सहमति जताई है। बड़ा खुलासा, नौकरी के लिए भटक रहे 8.7 लाख ग्रेजुएट। राज्य के करीब 1,20,000 इंजीनियर, 1,05,000 पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। इनमें प्रदेश के 16,000 MBA धारक, 3600 डॉक्टर और BDS डिग्री के लिए युवा सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। राज्य में 8,07,000 ग्रेजुएट युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार ने साल 2022 में 4 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। अब इसे पूरा करने के लिए 4 साल हैं। हालांकि इसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली। टेली मार्केटिंग पर लगेगी लगाम, मैसेज का गलत इस्तेमाल होगा बंद। लोगों को अब रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी टेली मार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा, ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से भी किसी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।